यीशु मसीह यहूदा का शेर है और शैतान अक्सर परमेश्वर की नकल करता आया है। उसने अपना राज्य आगे बड़ा बनाना चाहा, उसने स्वर्ग जैसा नरक को बनाना चाहा, उसने अपने आप को परमेश्वर बनाना चाहा, वो संसार का ईश्वर बनना चाहता था, उसकी दिली तमन्ना थी। लेकिन मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, बड़ी गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। वहां पर शैतान अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ बनना चाहता था। जो परमेश्वर था वो खुद अपने आप बनने लगा। वो अपने आप को भोर का तारा कहता है, बाइबल कहती है। वो अपने आप को बहुत ज्यादा कीमती कहता है। वो अपने आप को कुछ ना कुछ समझता है। वैसे ही जो परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो अपने आप को समझता है। यीशु मसीह यहूदा का शेर है, तो उसने बोला मैं भी शेर के समान हूं। समान होना और रियलिटी में होना दोनों में फर्क है। आप कहें मैं भी विश्वासी के समान हूं आप कहें मैं भी तो पास्टर के समान हूं। समझ जाइए आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं, किस किस को समझ आ रहा है। यदि आप कहते हैं मैं भी तो एक इवेंजलिस्ट के समान हूं, समान बोल रहे हैं, तो आपको पतरस की बात को याद रखना चाहिए। आपको समान नहीं बनना है, आपको असली का विश्वासी बनना है। आपको समान नहीं बनना है, आपको असली का आत्मिक व्यक्ति बनना है। क्योंकि ये फिल्म नहीं चल रही है, ये तो असलियत चल रही है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, यहां पर गौर कीजिए। हम भले ही शारीरिक हैं, लेकिन फिर भी हम आत्मिक जीवन जीते हैं। इसलिए आत्मिक जीवन जीते हैं। हम शारीरिक हैं पर आत्मिक जीवन इसलिए जीते हैं ताकि शैतान पीछे रहकर हमें आगे ना भगाए, परंतु हम पीछे रहकर शैतान को भगाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप शैतान को भगा सकते हैं? यदि हां तो अपने मित्र से कहें मैं शैतान को भगा सकता हूं। ऊंची आवाज में बोलिए मैं शैतान को भगा सकता हूं। यदि आप शैतान को भगा सकते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, फिर आपके अंदर नेचर शैतान के जैसा नहीं होना चाहिए। किसी ने कुछ कहा और आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो नेचर किसका है? कोई मुझसे आगे ना निकल जाए तो ये नेचर किसका है? किसी को जाकर कुछ थोड़ा सा कह देना और फिर कहना देखा रो रहा है ना, मैंने रुलाया इसको, ये नेचर किसका है? शैतान का। हमारे घर में मेड आती है और आप कहें ए साटी मेड है, ये नेचर किसका है? शैतान का। हे मेड इधर आ, हे तू क्या कर रही है, ये नेचर किसका है? शैतान का। लड़के की जगह लड़की पैदा हो गई, ओह लड़की पैदा हो गई, चलो जो रब ने दिता ठीक है, ये नेचर किसका है? बोलिए शैतान का। ध्यान दीजिए, मैं शैतान 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 शब्द कितना भी ले लूं, वो मुझ पर असर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो आगे है और मैं पीछे हूं डंडा लेकर। आमीन। वो आगे है, मैं पीछे हूं। लेकिन जब आप कहेंगे ओह शैतान 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 शब्द बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, जब आपका नेचर शैतान के जैसा नहीं होगा तब शैतान आगे होगा और आप पीछे होंगे। लेकिन जब आपका नेचर शैतान के जैसा होगा तब शैतान पीछे होगा और आप आगे होंगे। आप भाग रहे होंगे, वो भगा रहा होगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं आप भगाएं और वो भागे, तो एक ही तरीका है, आपका नेचर यीशु के जैसा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तू चोर में सिपाही बोलना बहुत आसान है, तू शैतान में मसीह बोलना बहुत आसान है, लेकिन सही मायने में तू शैतान और मैं मसीह, इसको करके दिखाना बहुत जरूरी है।
बोलिए, मैं कर कर दिखा सकता हूं, मैं मसीह हूं। शैतान शैतान है, मैं शैतान नहीं हूं, मैं मसीह हूं। जब हम मसीह हैं तो फिर क्यों कहते हैं ए बच्चा बहुत शैतान है? सर साडा बच्चा बड़ा शैतान है, शैतान है। ऐसा होता है या नहीं? आपके अंदर परमेश्वर का वचन होगा तो वचन निकलेगा। मेरा हस्बैंड ठीक नहीं है, मेरी पत्नी सही नहीं है। कई लोग इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं, मेरे बच्चे ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। 24 घंटे बच्चे ने ऐसा किया, बच्चे ने ये किया, बच्चे ने वो किया, बच्चे ने ये किया, बच्चे ने ये किया, बच्चे ने वो किया, बच्चे ने ये किया। 24 घंटे पत्नी पति को कोस रही है, पत्नी पति को कोस रही है, आप में ये कमी, आप में ये कमी, आप में ये कमी, आप में ये कमी। पति ने एक अच्छा लेक्चर दिया, घर में जाती आपकी ये कमियां हैं, इनको सुधारिए। ओ 100 में से 80% अच्छा बोला गया, उस पर ध्यान नहीं गया। 20% जो गलत हुआ उस पर ध्यान चला गया। इसका मतलब हमारे अंदर कौन सा स्वभाव है, कौन सा नेचर है। कमियां बताने वाला व्यक्ति हमारा मित्र है, सच है, लेकिन वो कमियां बताने से पहले खूबियां बताए, फिर कमियां बताएगा तो हौसला बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कमी बताने वाले से कभी भी निराश ना हो, हताश ना हो। वो हमारा अपना है, कमियां वही बताएगा जो आपसे प्यार करता है। अगर कोई आपको सिर्फ खूबियां 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 बताता रहे लेकिन कमियां ना बताए तो आप खड्डे में गिरेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, आपके जीवन के अंदर मसीहत है तो आप 100%, 100% आप पॉजिटिव होंगे। 100% आप पॉजिटिव होंगे। पत्नी अच्छी रोटियां बनाकर देती है तो कहे वाह मेरी पत्नी स्वर्गदूत है। लेकिन एक दिन पत्नी बीमार हो गई, रोटी नहीं बना पाई, तेरा तो यही हाल है। 24 घंटे हाय 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 हाय। लेकिन ध्यान दीजिए, वहां पर आप पति को साबित करना है कि मैं मसीह हूं। जब पति पर प्रॉब्लम आती है तब पत्नी को साबित करना है कि मैं मसीह हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने बहुत कुछ बैठकर बाइबल से सीखा और आप पति के चक्कर में बाइबल छोड़ देते हैं तो फिर यू आर नॉट गुड वाइफ। आप अच्छी पत्नी नहीं है, क्योंकि आपको अच्छी पत्नी परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए आप पहले परमेश्वर के पास जाएं तो परमेश्वर आपको अच्छी पत्नी बनाएगा। और यदि आप पति हैं तो परमेश्वर के पास जाएं तो परमेश्वर आपको अच्छा पति बनाएगा। यदि आप बच्चे हैं तो परमेश्वर के पास जाएं तो आपको परमेश्वर अच्छा बच्चा बनाएगा। और फिर क्या होगा? आगे शैतान होगा हमारे बच्चे के, आगे शैतान होगा हमारी पत्नी के, आगे शैतान होगा हमारे पति के, और पीछे पीछे हम होंगे डंडा लेकर। आमेन, हालेलुया।